नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम बालाजी प्रकाशन की बुक डॉक्टर सुधीर कुमार द्वारा लिखी गई है वो पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहूँगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, और वो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बुक मतलब वीडियो थी, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको अगर उसमें कोई इशू आता है तो आप उसको उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और बिना देरी किए हुए आए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी धनात्मक चाहे किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक क्या है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे m की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। m की वैल्यू है 1 2 3 4 5 इन्फिनिट। ठीक है, ये क्या है? m की वैल्यू है। ठीक है, अब माना यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि इन्होंने पूछा हमसे कि समपूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो मुझे आंसर किस में देना है? समपूर्णांक में देना है। तो पहली चीज़ तो हमें ये बतानी चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं। क्या सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 8 6 10 इन्फिनिट, ये क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं और हम मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2q r, ये एक हमारी फर्स्ट समीकरण है। ठीक है, इसके द्वारा ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे r की वैल्यू हम रख लेते हैं। ठीक है, r की वैल्यू हम रख लेते हैं क्या? 0,1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट अब हम समीकरण वाइज सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में और चीज़ों को जानने में आसानी हो जाए। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम ना हो कि किसी इस चीज़ को ये कहाँ से लेके आया, ये कहाँ से हो गया, तो इन चीज़ों में थोड़ी सी इशू आता है, तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हमने इसको फर्स्ट समीकरण में कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट समीकरण सॉल्व करने पे या फर्स्ट समीकरण में r की वैल्यू रखने पर क्या कहेंगे? फर्स्ट समीकरण में r का मान रखने पर r की वैल्यू क्या है? तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2q प्लस 0, ये सेकंड समीकरण हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, अब यहाँ पे देख लीजिए 2q प्लस 1, ये थर्ड समीकरण हो गई। अब सेकंड समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, तो सेकंड समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। समीकरण दो समीकरण में r का मान रखने पर, ठीक है, फर्स्ट समीकरण में r का मान रखने पर
सेकंड समीकरण में 2 से भाग करने पर, सेकंड समीकरण समीकरण में 2 से भाग करने पर, ठीक है। सेकंड समीकरण में 2 से भाग करने पर, तो सेकंड समीकरण क्या है हमारी, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, ठीक। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2q अपॉन 2 मिल जाएगा, जो कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू q मिल जाएगा, a इज इक्वल टू q मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू q को हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2m, ये हमें सम संख्या प्राप्त हो गई। अब हम थर्ड समीकरण को सॉल्व करके देख लेते हैं। थर्ड समीकरण क्या है, थर्ड समीकरण में 2 से भाग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2q प्लस 2 अपॉन 1/2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर जो है एक जैसे होंगे, तो इन्हें एक बार लिख लेंगे, एक बार कंसीडर किया जाता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। 2q प्लस 1 लिख सकते हैं, ये किस रूप में प्राप्त हुआ है, विषम में, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सम पूर्णांक का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2m होगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर कोई भी इशू आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।